उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर इस वक्त 2 दिनों से पूरी हेडलाइन बनी हुई है। रोजी रोटी, भूखमरी, हत्या, बलात्कार, महंगाई की चर्चा खत्म। ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी कि तमाम टीवी और चैनल, अखबार में सिर्फ नाम लिया जा रहा है कि 3 जनवरी 2023 के रोज मुकाबला हो रहा है, लेकिन मुकाबले की पूरी घटना इन तमाम टीवी चैनलों से गायब है। हकीकत क्या है, मैं इसका पर्दाफाश G72 न्यूज़ करने जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ मामला क्या है। मामला ये है कि इस जनपद गाजीपुर की इतिहास को देखेंगे, गाजीपुर की हालात के भूमि, यहाँ के पुराने हालात को जब गौर करेंगे तो यहाँ पे मजदूरी करने वालों को मजदूरी नहीं मिलती थी, काम करा लिया जाता था। इसीलिए यहाँ पे नक्सलवाद भी पैदा हुआ। और नक्सलवाद किस बात की है? जहाँ भी नक्सलवाद है वो सिर्फ इसी बात की है कि रोजी और रोटी की मामला है, उनकी इज्जत आबरू का मामला है। तो 1990 में भारत की इतिहास में एक नया खेल खेला जा रहा था। बहुजन समाज पार्टी के ज़रिए से पूरे उत्तर प्रदेश में उन खेत में काम करने वाले मजदूर संगठित हो रहे थे। मजदूर ही नहीं बल्कि 85% वो तमाम लोग एकत्रित हो रहे थे जिन्हें सत्ता से दूर रखा गया था। 1990 में जनपद गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाना अंतर्गत जोगा मसाहिब में 4 वो युवा हरिजन चमार के युवा जो पढ़ लिख चुके थे, वो अपने आप को संगठन कायम करना चाह रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, लेकिन मीटिंग करने नहीं दिया जा रहा था जोगा मसाहिब के उन तमाम बड़े लोग जिन्हें भूमियार कहा जाता है। इसी मीटिंग न होने के कारण उन 4 से अधिक नौजवानों को पानी में 4 युवाओं को मारकर फेंक दिया गया गंगहर में। लाश कौन निकालेगा? दहशत पैदा करने के लिए हत्या तो कर दी गई, लेकिन जब इसकी सूचना वही फाटक जो रात में 12 बजे बंद होता है वहाँ पहुँची, उस वक्त अफजाल अंसारी वहाँ मौजूद थे। जब उनको जानकारी मिली कि हमारे क्षेत्र के चमार बिरादरी के उन 4 नौजवानों को मारकर जोगा मसाहिब के गंगहर में फेंक दिया गया है, तो अपने जीप में उठे और चंद साथियों को लेकर वहां पहुंच गए। पहुंचने के साथ ही देखा इस घटना को, खुद अफजाल अंसारी अपने हाथों से उन नौजवानों की लाश को निकाल कर प्रशासन के सामने मजबूर किया, उन पे FIR करवाया। यही बात खटकने लगी अब यहाँ पे कि अब हमारे सामने मुकाबला करने वाला एक शख्स पैदा हो गया है। CPI करने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का साथी अफजाल अंसारी अब पैदा हो गए हैं। अब इन्हें कैसे रास्ते से हटाया जाए? इसी रास्ते से हटाने के लिए अफजाल अंसारी ने तो सोच लिया था, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तहान और भी है। इसी बात को लेके अफजाल अंसारी अपने कदम को आगे बढ़ाने लगे और चुनावी दौरा चल रहा था अफजाल अंसारी का। 1991 2 मई के रोज भामरकुल थाना अंतर्गत कुंडेसर चट्टी पे इन पर हमला हो जाता है। ये शुक्र उस ईश्वर का, उस भगवान और अल्लाह का कि अफजाल अंसारी उस रास्ते से वापस नहीं आकर के बल्कि मीटिंग कहीं और कर रहे थे। गाड़ी तो जरूर अफजाल अंसारी की थी। उस गाड़ी में बैठने वाले कमला सिंह, सुरेंद्र राय, झुंगरी गुप्ता की तत्काल भून दिया गया था और उसमें से एक व्यक्ति और मास्टर रामेश्वर राय जो बाद में उनका देहांत हो गया। इस कांड में भी
वही ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह आदि लोगों का नाम भी इसी घटना में आया था। अब यहीं से घटना बढ़ता है कि ऊपर घटना घट गई, उन्हें किसी ने याद नहीं किया कितना बड़ा हत्या क्यों। अफजाल अंसारी का कसूर तो यही था कि वो जो कमज़ोर निहत्तों की आवाज़ बुलंद कर रहे थे, इन हटाने का प्रोग्राम शुरू हो गया, नहीं हट पाए। उसके बाद अफजाल अंसारी के भाई मुख्तार अंसारी मऊ से विधानसभा से सदस्य चुन लिए गए, चुनाव लड़ करके उस विधायक बन गए। अब वो अपने चुनावी क्षेत्र अपने हलके में फाटक से जा रहे थे 15 जुलाई 2001 को। उस चट्टी पे उन पे हमला किया जाता है और उस हमले करने वाले नामजद रिपोर्ट जो मुख्तार अंसारी से कराई गई है, अब ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, अनिल सिंह, इसमें से अनिल सिंह की मौत हो गई है। और आज ये खबर पूरे भारत के बड़े बड़े चैनलों में सिर्फ इस बात को पेश किया जा रहा था कि ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का मुकाबला गाजीपुर कोर्ट में होने वाला है। और यही, लेकिन क्या होगा इस मुकाबले को दिखा करके रोजी रोटी के मसले को हटा करके लोगों के जहन को इस कदर गुमराह किया जा रहा था। और पुरानी मऊ से 5 बार चुनाव लड़ करके विधानसभा में पहुंच चुके हैं, उनसे मुकाबला था, जबकि ब्रजेश सिंह कभी भी चुनाव नहीं लड़े हैं। ब्रजेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाकर एमएलसी बना करके उनको जो भी सुविधा देनी थी सुविधा दी जा रही है और आज भी दी जा रही है। लेकिन मुख्तार अंसारी तो जनता की अदालत में पहुंचकर 5 बार से विधायक रहने के बाद इस मर्तबे उन्होंने विधायकी छोड़ दिया है अपने पुत्र के लिए, अपने लड़के के लिए कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, हम इसके काबिल नहीं हैं। लेकिन आज उनकी पेशी है, लेकिन पेशी हमें उम्मीद है कि पेशी इस ठंडक में नहीं हो पाएगी, क्योंकि और जो ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के लिए टीवी और चैनल से में पेश किया जा रहा है, भूखमरी और भारत की जो हालात हैं उस मुद्दे से हटा करके मुख्तार और ब्रजेश का सवाल बनाया जा रहा है। लेकिन आम जनता, आम भारत की जनता ये सवाल पूछना चाहती है कि कब टीवी और चैनल पे भूख की, कब महंगाई की, कब बेरोजगारी की, कब शिक्षा की बात होगी। हम इस वक्त सिर्फ मुख्तार अंसारी और सरकारी अधिवक्ता से ही बात सुनाएंगे और दिखाएंगे कि क्या हालात हैं और पेशी हो पाती है कि नहीं पाती है। लेकिन ठंड बता रहा है। मैं मुख्तार अंसारी का अधिवक्ता हूँ और ये 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ जो है मऊ ठंडा लग रहा है जा रहे थे, तो एक उसरी चट्टी घटनास्थल जो है वहाँ पर मुख्तार अंसारी की गाड़ी पर सफारी पर ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह एवं अनिल सिंह ये लोग ट्रक पर ऊपर बैठे हुए थे डाला में, और इन लोगों ने मुख्तार अंसारी की गाड़ी को सामने आते ही AK-47 से ताबड़तोड़ इन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे उनकी गाड़ियां छलनी हो गई और उनकी गाड़ी में उनके गनर जो बैठे थे प्रदीप कुमार, उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी गोली लगने से। एवं एक बाबू सोबराती वो भी घायल हुए थे, जो बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, और इसमें 9 अन्य लोग गोली लगने से घायल हो गए थे। उसमें जो है मुख्तार अंसारी वादी मुकदमा है और इनके द्वारा FIR मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज कराया गया था, और इसमें सभी लोगों का मेडिकल परीक्षण हुआ था और इसमें 2 लोगों का पोस्टमार्टम भी हुआ था। तो इसमें जो है माननीय विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट गाजीपुर में 3 जनवरी को वादी मुकदमा गवाही होनी है। उसमें माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से व्यक्तिगत रूप से फिजिकली जो है तलब किया गया है गवाही के लिए, और अभियुक्त को भी तलब किया गया है, जिसमें कि पूरी संभावना है कि कल मुख्तार अंसारी यहाँ पर कोर्ट के समक्ष पेश होंगे। और ब्रजेश सिंह बाहर हैं, जमानत पर हैं, और त्रिभुवन सिंह मिर्ज़ापुर जेल में है। ब्रजेश सिंह की जमानत में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस शर्त पर जमानत दी गई है
कि अगर कोई भी गवाह न्यायालय में पेश होता है तो ब्रजेश सिंह की कोई भी सिक एप्लीकेशन जो है उनकी बीमारी के संबंध उनकी मतलब गैरहाजिरी के संबंध में अलाउ न किया जाए माननीय न्यायालय द्वारा, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तब। तो ऐसे संभावना है कि 2 लोगों को कल यहाँ पर पेश होना है। और दूसरी बात यह है कि उनके लड़के उमर अंसारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को 1 जनवरी को एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि माननीय न्यायालय से उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से ये उन्होंने प्रार्थना किया है कि मुख्तार अंसारी को जेल में और जेल से गाजीपुर ले आने और ले जाने में जान का खतरा बना हुआ है, उनको विशेष सुरक्षा प्रदान किया जाए। एवं मुख्तार अंसारी को कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसमें कि उनको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी है, और उनको जो है कई बीमारियां हैं, जिसके संबंध में उनको मेडिकल सुविधा एम्बुलेंस के द्वारा ले आया जाए और ले जाया जाए, जिससे कि उनके जीवन को कोई खतरा उत्पन्न न हो सके। और दूसरी बात है कि मेरे द्वारा आज 2 तारीख को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश MP मिडिल कोर्ट गाजीपुर में मुख्तार अंसारी को कल 3 को पेश होने के लिए एक प्रार्थना पत्र देकर माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है, प्रार्थना की गई है कि मुख्तार अंसारी को कल बादा जेल से गाजीपुर ले आने और ले जाने के लिए उनकी जान को खतरा बना हुआ है, उनके विरोधियों के द्वारा उनकी कभी भी हत्या की जा सकती है। ऐसे में उनको एम्बुलेंस और उनके मेडिकल सुविधा और उनके जान की खतरा को देखते हुए विशेष सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए माननीय विशेष न्यायाधीश MP मिडिल कोर्ट से प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थना किया गया है। इसमें और कितने लोगों की गवाही है और लोग कौन-कौन लोग उपस्थित हैं? इस मुकदमे में 9 व्यक्ति तो गोली लगने से घायल हो गए थे, जिसमें कि एक ड्राइवर उनका रमेश राम है, उसकी गवाही हो चुकी है, और एक डॉक्टर की गवाही हो चुकी है जिसने कि मेडिकल किया है प्रदीप कुमार का, जो मृत्यु हो गई है। बाकी अभी इसमें करीब 40-45 गवाह हैं टोटल इस केस में, जिसमें कि 9 तो 10 करीब चश्मदीद गवाह हैं जो कि गोली लगने से घायल, जिसमें वादी मुख्तार अंसारी हैं और रमेश राम जो उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था मौके पर, उनकी गवाही